हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल चंदन मैथ्स क्लासेज पर स्वागत है। आज हम हमेशा की तरह आज गणित का एक्सरसाइज 3.4 लेकर आ गए हैं। इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, डिस्कस। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 1 नंबर 3.4 का। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे और पहला का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है और पता करना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है और अच्छी है। तो जिस विधि से अच्छा से बन जाए वही हमारे लिए उपयुक्त होता है। तो इसको विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट गुना 2 घटाव सेकेंड से, यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस समान चिन्ह में घटाया जाता है और इसको 2 से गुना करना है समीकरण फर्स्ट को। तो 2x जोड़ 2y = 5 गुना 10 और सेकेंड को जैसे है वैसे ही लिखेंगे -3y = 4। अब घटाएंगे, माइनस चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। 2x 2 3 5y, 10 में से 4 गया 6, इसलिए y = 6/5। y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है x + y = 5 और x + y के जगह 6/5 रखेंगे, या x बराबर ये 5 - 6/5 होगा। 5 इसका भिन्न का घटाव करेंगे, 25 - 6 या x, इसलिए x बराबर 25 में से 6 जाएगा 19/5 इसका आंसर होगा। ये विलोपन विधि से बना है। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं और जो विधि अच्छा लगे वही हमारे लिए उपयुक्त होगा। तो आशा करते हैं कि इसमें 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन का इसी तरह से विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से बनाकर देखेंगे कौन सी विधि अच्छा है और वही हमारे लिए उपयुक्त होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो 2 का पहला सॉल्यूशन लिखेंगे। समीकरण पहले ले आते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन गिवन। क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न, अंश बट्टे हर को भिन्न कहते हैं। और यहाँ पर अंश जो है नहीं पता और हर भी नहीं पता है। मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x मान ले लेते हैं और हर y मान लेते हैं। प्रश्न से 1 जोड़ दे, यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, x बट्टे y यानी भिन्न हो गया। अंश बट्टे हर को भिन्न कहते हैं। और इसमें कह रहा है अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न कितना में बदल जाती है? तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो x + 1 बराबर y - 1 या x - y बराबर +1 उस साइड जाएगा, -1 - 2। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से पढ़ेंगे। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। पुनः प्रश्न से यदि अंश बट्टे हर, पहले x y y लिख लेंगे और क्या है इसमें 1 जोड़ने के लिए है, कर रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे, हर y में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है, या 2x बराबर y + 1 या 2x - y = 1। ये इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से विलोपन विधि से हल ज्ञात करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे।
तो समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करके और सेकंड से घटा लेते हैं। यहाँ हमको मान ले यदि x वाला काटेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 2x माइनस 2y बराबर -4 और सेकंड समीकरण 2x माइनस y बराबर 1 घटाएंगे, चिन्ह समान चिन्ह रहता है तो घटा लिया जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस, यानी चिन्ह जो रहे उसका विपरीत लिख देना है चिन्ह। ये 2x प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2y है प्लस y है, माइनस y बराबर -5 और बराबर में अगर सेम चिन्ह है तो उसको प्लस कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए y का वैल्यू 5 आया। अब y के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट समीकरण फर्स्ट है x माइनस y बराबर -2, या x y के जगह 5 रखेंगे -2, इसलिए x बराबर -2 प्लस 5 जाएगा बराबर को साइड, तो 5 में से 2 जाएगा 3। x और y ज्ञात करना था और भिन्न ज्ञात करना है, और भिन्न जो है अंश बट्टे हर होता है, यानी अंश यानी x मान्य है और हर y, तो x बट्टे y यानी x का वैल्यू 3 बट्टा y 5, यही हमारा अभिष्ट भिन्न होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु क्या है? यही नूरी और सोनू की आयु नहीं पता है, ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 2 का दूसरा का सॉल्यूशन 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु नहीं पता है, स्क्रीन पे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो नहीं पता है कि नूरी की आयु कितना है। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु भी नहीं पता है। सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। स्क्रीन पे 5 वर्ष पूर्व यानी पहले 5 वर्ष पूर्व, दोनों में घटाएंगे 5 वर्ष, ये नूरी है और ये सोनू है, दोनों में 5 वर्ष पूर्व यानी घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु नूरी यानी x, नूरी की आयु सोनू यानी y की आयु से 3 गुनी है। यहाँ पर 3 गुनी है, बराबर करके काटने के लिए इससे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 दिया 15, x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5 है, उस साइड ले जाएंगे, इसलिए x माइनस 3y बराबर -10, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, ये x ये नूरी है और y सोनू है। 10 वर्ष पश्चात दोनों में 10 जोड़ेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ है 2 गुनी, इसलिए बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20। तो x 2y को बराबर किस साइड ले आएंगे, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, या x माइनस 2y बराबर 10, ये इक्वेशन समीकरण फर्स्ट और सेकंड से विलोपन विधि से हल कर लेंगे और x और y का मान ज्ञात करके जो x और y का मान होगा वही नूरी की वर्तमान आयु और वही सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जो है दिखाई दे रहा होगा, पढ़ेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है।
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात करें। 2 अंक की संख्या जिसका योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वही ज्ञात करना है। 2 का 3 नंबर सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि 2 अंक की संख्या है, कौन सी संख्या नहीं पता। माना कि संख्या का दहाई अंक 10x है तथा इकाई अंक y है। प्रश्न से और इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। 2 संख्याओं का योग x + y बराबर 9। ये दोनों संख्याओं का योग 9 है, लिख लेंगे x + y बराबर 9। पुनः प्रश्न से अब जो है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलट 2 अंकों की संख्या 10x + y, इसको पलट देंगे तो 10y + x हो जाएगा। यानी इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 2 गुना यहाँ आया, इसलिए बराबर करने के लिए इधर 2 से गुना करेंगे और इस संख्या को 9 से गुना करेंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 90x + 9y बराबर 10 दूना 20y + 2x। 90x में से 2x को बराबर किस साइड ले आएंगे तो 88x और 20y को इधर ले आएंगे तो -11y बराबर 0। या x माइनस ये 8x - y या 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 × 88 -11y बराबर 0। इसलिए 8x - y बराबर 0 या y बराबर 8x। समीकरण सेकंड कर लेंगे, यानी y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट है x + y बराबर 9। y के जगह 8x रखेंगे। x + 8x बराबर 9 या 9x बराबर 9 या x बराबर 1। x के मान को जो है समीकरण सेकंड में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण सेकंड से y बराबर 8x या y बराबर 8 गुना 1, इसलिए y बराबर 8। अब कह रहा है वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्याएं जो है 10x + y है। 10x + y तो 10x के जगह 1 + y के जगह 8, तो 10 गुना 1 + 10 8 18, वह संख्या 18 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीन से अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ेंगे। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यही क्वेश्चन है। 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जाती है। 3 का चौथा प्रश्न का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 और 100 रुपये के नोट कितना बैंक दिया है वो नहीं पता है, तो मान लेंगे। माना कि पहले है 50 है। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या y मान लेंगे। नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्न से कुल नोटों की संख्या मीना जो है 25 नोट प्राप्त करती है, तो कुल नोटों की संख्या x + y बराबर 25 इक्वेशन फर्स्ट। और 2000 रुपये जो है मीना बैंक से निकालने के लिए जाती है। पुनः प्रश्न से 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहता है 2000 में, है ना। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने हैं
और 100 रुपये के नोटों की संख्या y माने है। 100 y बराबर और 2000 रुपया निकाल रही है। अब यहाँ पर 50 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 40। हाँ 40 होगा, 2000 हो जाएगा। अब 50 को 2000 काटेंगे तो 40, इसलिए x प्लस 2y बराबर 40। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अब हमें मान लीजिए x और x वाले को काटना है और इसका समान चिन्ह भी है, तो समान चिन्ह में हम क्या जानते हैं, समीकरण ये प्लस प्लस रहे तो समीकरण फर्स्ट घटाव सेकेंड होता है, अगर प्लस माइनस रहे तो समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड होता है। तो यहाँ पर समान चिन्ह है तो समीकरण फर्स्ट घटाव सेकेंड से करेंगे। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे माइनस माइनस, चिन्ह उल्टा लिखा जाता है। माइनस वाई बराबर 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 15, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये बराबर में अगर माइनस माइनस रहे तो प्लस हो जाता है। y का वैल्यू 15 आया। अब y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 25। y का वैल्यू 15 आया है तो y के जगह 15 25, इसलिए x बराबर 10 प्लस 15 बराबर उस साइड ले जाएंगे, माइनस होगा, यानी x यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना आ गया 10। अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या 50, ये 50 करते हैं, ये 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15। तो आप लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे। अगर कोई इस प्रश्न को समझने में कोई परेशानी है या कोई कहीं पे नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक हम जैसे यूट्यूबर को बहुत उत्साह बढ़ाता है, तो इसलिए आप लोग स्क्रीन शॉट आप लोगों के सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का ये 5वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 का 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। ये किसी पुस्तकालय का 3 दिन का कोई किराया नहीं लगता है, उसके बाद अगर आप जितना दिन रखते हैं पुस्तक उसका किराया देना पड़ रहा है। तो 3 दिनों तक जो है नियत किराया है, कोई रुपया नहीं लेट फाइन ले रहा है। तो क्वेश्चन 2 का भी 5वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे जो है नियत किराया नहीं पता है। माना कि नियत किराया को x मान लेते हैं और अतिरिक्त किराया को y मान लेते हैं। अतिरिक्त किराया बराबर y। प्रश्न से किराया पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। उसने प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 3 दिनों तक का कोई रुपया नहीं लगेगा। सरिता जो है 7 दिन बुक रख लिया है और 3 दिन तक अगर नियत किराया है उसमें कोई किराया नहीं देना है, और 7 दिन रख लिया यानी 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, इसलिए उसको 27 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो x प्लस 4y बराबर 27 सरिता के लिए है। पुनः प्रश्न से नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद है और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों को रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी नाम की एक लड़की है जो 5 दिन बुक रख लेती हैं। 3 दिन तक तो नियत किराया है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, और उससे ज़्यादा दिन अगर रखते हैं, जितना दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा दिन अगर पुस्तक को हम रखते हैं तो उसका अपना उस हिसाब से
लेट फाइन देना पड़ रहा है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है और वह सुशी जो है 5 दिन रख ली है, तो 3 दिन तक का तो नहीं लगेगा, यानी 2 ही दिन का किराया लगेगा 21 रुपया। समीकरण सेकंड, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ x और x वाला को काटना है तो इसका समान चिन्ह है। समीकरण फर्स्ट घटाव सेकंड से लिखेंगे। फर्स्ट है x + 4y बराबर 27 और दूसरा है x + 2y बराबर 21। घटाना है, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, x x कैंसिल, 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 1 गया तो 6, इसलिए y बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, y आया 3। और y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट है x + 4y बराबर 27, या y का वैल्यू आया है 3, 4 × 3 बराबर 27, या x बराबर 27 - 12, 7 में 2 गया 5, 1 15, इसलिए x का वैल्यू 15, यानी नियत किराया अतः अभिष्ट नियत किराया 15 रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया पे करने पड़ते हैं सुशी और सरिता को। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह का वीडियो आप लोग और चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट लें।